अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार कलेजी की रेसिपी से ज़्यादा अहम इसको बनाने से मुताल्लिक कुछ अहम टिप्स हैं ताकि कलेजी सॉफ्ट बने। कुकिंग के साथ साथ मैं ये टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है और कुछ मिस नहीं करना है। कलेजी लिए मैंने हाफ़ केजी और मैं सबसे पहले इसके ऊपर जो एक वाइट कलर की ये झिल्ली है इसे रिमूव करूँगी। इसे आप लाजमी निकाला करें क्योंकि ये कुक होने के बाद बहुत हार्ड और रबड़ जैसी हो जाती है, तो आपने इसे ज़रूर निकालना है। आप चाहें तो पूरी कलेजी की एक साथ भी निकाल सकते हैं। बस सब पर से मैं ये सफ़ेद झिल्ली जो है ये निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इसकी कुकिंग करूँगी। कुकिंग टाइमिंग आपको मैं बता दूं, कलेजी की कुकिंग टाइमिंग सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट होती है। हमें इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करना होता क्योंकि ये हार्ड होती इसी वजह से क्योंकि हम इसे ओवर कुक कर लेते हैं। ऑयल लिया है हाफ कप, इसे मैं गरम करूँगी और इसमें 1 टेबल स्पून भर के हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। एक कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इसे मैंने भिगो के पीस लिया था सिर्फ इसके कलर की वजह से, ताकि हमें अच्छा सा रेड कलर का मसाला मिले। हल्दी ली है हाफ टी स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला लिया है हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। बस इन सब मसालों को मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। हमें ग्रेवी का अच्छा सा रेड कलर चाहिए क्योंकि कलेजी खुद थोड़ी सी ज़रा डार्क कलर की होती है और हम मसाला भी डार्क कलर का बना लेंगे तो वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। पिसी हुई काली मिर्चें ली क्योंकि ये मिर्चें थोड़ी सी लाइट होती हैं, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी तेज़ी बढ़ाने के लिए पिसी हुई काली मिर्चें डाली हैं। बस अब इन तमाम मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इनका एक अच्छा सा अरोमा और फ्लेवर निकल कर आ जाए। अब इसमें मैं 1 कप दही डाल रही हूँ। दही को फेंट लिया है अच्छी तरह से। दही को इन मसालों के साथ हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका तमाम पानी ड्राई हो जाए। मैं इसमें इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाल रही हूँ। आप इसमें प्याज, टमाटर जो भी डालना चाहते हैं वो इस टाइम डाल लें और इसके बाद इसका तमाम पानी आपने कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है कलेजी डालने से पहले ही। सब मैं इसमें कलेजी शामिल कर रही हूँ क्योंकि इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, ऑयल सेपरेट हो चुका था। इसकी वजह यह है कलेजी में अपना काफ़ी पानी होता है, तो इसे हमें ड्राई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं फ्लेम को तेज़ कर लूँगी और इसे अच्छी तरह से भूनती रहूँगी। इसीलिए आप इसको कढ़ाई में या फ्राई पैन में, तवे में बनाया करें ताकि इसका पानी जल्दी जल्दी खुश्क होता रहे, वो जमा ना हो। अगर आप इसे ढककर पतीली में बनाएंगे तो इसमें काफ़ी पानी आ जाएगा और उसको ड्राई करने में बहुत टाइम लग जाएगा, यानी इसकी कुकिंग टाइमिंग काफ़ी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ। आप भी कढ़ाई में या तवे में बनाएं और कोशिश करें इसे ढक के बिल्कुल नहीं पकाएं। बस जल्दी जल्दी जैसे जैसे इसका पानी निकलता जा रहा है मैं इसे ड्राई करती जा रही हूँ। स्पून मुस्तकिल चलाते रह रही हूँ। बस इसे तकरीबन मैंने 8 से 10 मिनट के लिए ही पकाना है और इसको प्रेस करके चेक कर लें। अगर आपको लगे कि इसमें से ब्लड का पानी निकल रहा है तो मतलब इसे भी मज़ीद कुक करना है। इसका तकरीबन तमाम पानी ड्राई हो गया। अब मैं इसे चेक कर लूँगी कि इसमें मज़ीद कुकिंग करनी है या नहीं। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो गई है, सॉफ्ट है। अब इसका सबसे मेन स्टेप लास्ट में इसमें नमक डालना है। इसके हार्ड होने की वजह ये भी होती है कि हम शुरू में नमक डाल देते हैं। बस ये मज़ेदार सी कलेजी कुक हो चुकी है। इसे मैं डिश आउट करूँगी और इसे अदरक और हरी मिर्चों के साथ गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आने वाली हूँ। Thanks for watching my video. Take care and Allah Hafiz.